चलो जी। Bismillahirrahmanirrahim. This is Altaf Hussain, lecturer in chemistry. Today I will discuss the first year class chemistry. So, chemistry class first year contains 8 chapters. Chapter number 1, Introduction to Fundamental Concepts of Chemistry. Chapter number 2, 3 states of matter, gases, liquids and solids. Chapter number 3, the atomic structure. Chapter number 4, chemical bonding. Chapter number 5, energetics of chemical reactions. Chapter number 6, chemical equilibrium. Chapter number 7, solutions and electrolytes. Chapter number 8, introduction to chemical kinetics. So, viewers and my cadets, dear cadets, lecture number 1, basic terminologies. My lecture number 1 based on the following concepts or topics. I will explain the whole. Number 1, basic terminologies. Number 2, chemistry and its importance. Number 3, difficult words, meaning. Number 4, significant figures and assignments for cadets assignments. So I want to start my lecture number 1 on basic concepts. Number 1, साइंस. तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले साइंस, क्योंकि केमिस्ट्री आपको पता है 9th में आप पढ़ के आए हैं कि केमिस्ट्री जो है ना ब्रांच है साइंस की. तो सबसे पहले हमें समझना ये है कि साइंस है क्या चीज. व्हाट इज साइंस? इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज which we gain from experiments and observations is called science. साइंस जो है एक नॉलेज है, एक जानकारी है जो हम हासिल करते हैं तजर्बों और मुशाहिदों के बेस के ऊपर. इनको हम कहते हैं साइंस. जो हमें तजर्बों के बाद, मुशाहिदों के बाद कोई चीज मिलती है, दैट इज द होल प्रोसेस नोन एज, हम इनको क्या कहते हैं, साइंस. नंबर 2, मैटर. यहाँ पे हम केमिस्ट्री के बारे में जो पढ़ेंगे उसके लिए मैटर को समझना हमारे लिए लाजमी है. Matter is anything that has mass and takes up space is called matter. For example, pen है, chair है, table है, etc. Matter has 3 states. Number 1, solid, liquid and gas. तो matter जो है consist है, based है 3 states में. ये हमें लिक्विड में भी मिल सकता है, ये हमें गैस की शक्ल में भी हासिल हो सकता है, ये हमें सॉलिड के फॉर्म में भी मिल सकता है. तो एक्चुअली उनके जो है ना कॉमन स्टेट्स हैं वो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एटम. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. एटम कंटेन्स 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. अब लोगों में बताता चलो कि यहाँ पे जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इनका एक अहम रोल होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एटम में. एटम कंटेन्स शेल्स एंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में जो है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, शेल्स में. तो इनको हम मजीद आगे बढ़ाएंगे, आगे पढ़ेंगे इनको. Next, element. Element, it is a pure substance which cannot broken down into simpler form. Element एक pure substance है जिसको हम मजीद जो है डिवाइड नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, सोडियम है, आयरन है, इनको हम मजीद ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते. ये हम एलिमेंट को कहते हैं. सब्सटेंस, बार बार जो है ना अल्फाज हम केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, सब्सटेंस एक्चुअली एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर है जिनके पास यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज हों. तो इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे. अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज इज नोन एज सब्सटेंस. तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग पॉइंट में आते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री.
और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर क्लास में हम इनकी हर एक लफ्ज को समझना चाहेंगे, हर एक लफ्ज को एक्सप्लेन करेंगे, केमिस्ट्री है क्या चीज, और उनकी डिटेल में जाएंगे। Chemistry is the branch of science that deals with properties, composition, structure of matter, and also deals changes involved in the matter. और ये तो पूरी डेफिनेशन होगी जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि हम इसमें मैटर के बारे में सब कुछ पढ़ें, जिसमें इनकी कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज हैं, या उसमें होने वाली चेंजेस, रद्दोबदल्स। या हम इसकी डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं, it is a branch of science which deals with the study of all about matter. मैटर के बारे में सब कुछ। अभी वो जो सब कुछ मैटर के बारे में है, जैसे उनकी प्रॉपर्टीज हैं, कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, या उसमें होने वाली चेंजेस, रद्दोबदल्स हैं, उसकी हम डिटेल्स में जाएंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो किस तरह मैटर में है। मैटर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेर सके, वजन रखे, उनको हम मादा यानी कि मैटर कहते हैं। अभी हम आएंगे मैटर, इसकी कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज या चेंज इन मैटर। सबसे पहले हम कंपोजिशन की बात करेंगे कि मैटर किस चीज की कंपोजिशन है, इसकी बनावट क्या है। मैटर में बी क्लासिफाइड बाय इट्स कंपोजिशन, सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। मैटर हो सकता है कोई भी सब्सटेंस, उसको हम मैटर कह सकते हैं, एलिमेंट को मैटर कहते हैं, कंपाउंड है, मिक्सचर है। सब्सटेंस की बात करेंगे तो मैटर दैट हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड और मींस, ये होगा सब्सटेंस। नंबर सेकंड, एलिमेंट मेड अप ऑफ एटम्स विद सेम आइडेंटिटी। एक्सप्लेन, फॉर एग्जांपल कार्बन है, ऑक्सीजन है, गोल्ड है। ये जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन, ये सेम एटम्स के बने हुए हैं, मींस के इसमें जो एटम्स हैं वो सेम आइडेंटिटी रखने वाली चीजें हैं, जिसको हम कहते हैं मैटर, एलिमेंट। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक जो है ना कंपाउंड बनता है जिसमें फिक्स रेशियो होना लाजमी है। जैसे वाटर है, वाटर का फार्मूला है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मिक्सचर जो है 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस कंबाइंड टुगेदर दैट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। हम किसी भी फिजिकल मेथड से उनको सेपरेट कर सकते हैं, जिसको हम मिक्सचर बोलते हैं। 2 या 2 से चीजें आपस में जो मिलेंगे उनको हम सेपरेट कर सकते हैं कोई भी फिजिकल मेथड के जरिए। तो इसके यहाँ पे मैं आपको बताऊं 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, जिसकी मीनिंग है होमो मीन सेम, जीनियस मीन फेस। सेम फेज रखने वाले 2 अशिया का मिलना, जिसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जिसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एयर है, साल्ट एंड वाटर है, या शुगर इनटू वाटर है, ये है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। अ मिक्सचर व्हिच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। Number second, heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture is the combination of 2 words. Hetero means different, geneous means phase. Different phase रखने वाला कोई भी मिक्सचर हो उसको हम heterogeneous mixture कहते हैं। मिसाल के तौर पे ऑयल into the वाटर में हम थोड़ा सा ऑयल मिलाएंगे तो उनकी लेयर बन जाती है, वो अलग सेपरेट होके दिखने लगते हैं। वाटर जो है ना, ऑयल उसमें मिक्सिबल नहीं है, उसमें मिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, अ मिक्सचर दैट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। नेक्स्ट हम चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, all matter such as solids, liquids and gases are composed of atoms. Therefore the atom is considered to be a basic building block of matter. हम इसको कह सकते हैं कि जो मैटर जो है, जो बना हुआ है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी बेसिक जो कंपोजिशन है वो एटम से है। मींस के एटम इसका बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं हम। मींस के इसका छोटा सा जो जरा है मैटर का, वो एटम ही है। एटम मिलके एक नई चीज पैदा करते हैं, एटम मिलके नई सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं,
जो बाद में शक्ल देते हैं मैटर का। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये कि मैं आपको बताता चलूं कि हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द टोटली हम कह सकते हैं कि मैटर की जो है ना स्टडी को कहते हैं, ऑल ओवर जो है ना मैटर की स्टडीज को। तो मैटर में कौन कौन सी चीजों का होना लाजमी है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी हम आ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के ऊपर। मैटर की कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, फिर उसके बाद उसमें कौन सी चेंजेस होंगी। वैसे हमारे पास देयर आर टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, the properties of matter that describe a substance based on its ability to change into a new substance and also change the composition of matter. केमिकल प्रॉपर्टीज में हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, जो इंटायरली उसकी जो ना रिएक्शन के बाद उनकी जो उनकी चेंजेस हैं वो रोनुमा हो जाए, उनकी जो कंपोजिशन है मैटर की वो इंटायरली चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पे बर्निंग ऑफ कोल, कोल के बर्निंग के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इंटायरली चेंज हो जाती हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है। नंबर 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज, the physical properties of matter that can be observed or measured without changing the identity of the matter. मैटर की मीन्स के उसकी जो लुकिंग है, उनकी जो फिजिक है वो चेंज ना हो, इसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे उसका कलर हो गया, उसकी डेंसिटी है या मेल्टिंग पॉइंट है, वो उसकी वही रहे चेंजेस के बाद, ये फिजिकल प्रॉपर्टी। सो मैटर बेस्ड ऑन 2 टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टीज। नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन मैटर। अभी हम पढ़ के आए हैं कि भाई जो प्रॉपर्टीज हैं वो फिजिकल हैं या केमिकल हैं, अभी उसमें कौन कौन सी चेंजेस हों, वो कैसे चेंज हो सकती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन मैटर, एक केमिकल चेंज है, एक फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज जो है इट इज अ परमानेंट चेंज ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन बी एंटायरली चेंज द कंपोजिशन ऑफ मैटर। जैसे केमिकल रिएक्शन है, जिसको हम पूरी तरह हम कह सकते हैं कि इसको हम चेंज करें केमिकल रिएक्शन के बाद, वो एक परमानेंट चेंज है। फिजिकल चेंज क्या है? इट इज अ टेम्परेरी चेंज ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी चेंज द कंपोजिशन ऑफ मैटर, जिसमें कंपोजिशन जो मैटर की है वो चेंज ना हो पाए, इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। नेक्स्ट हम अभी आते हैं, हम जो केमिस्ट्री की अभी डेफिनेशन एक्सप्लेन की है उसके बारे में मैटर को एक्सप्लेन किया है। हमारे पास अभी है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री plays an important and useful role towards the development and growth of a number of industries. हमारे पास इर्द गिर्द में हमारे मुल्क में बहुत सारे कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जिसकी इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री की वजह से। जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, आपको पता है, गिलास है, सीमेंट है, पेपर है, टेक्सटाइल है, लेदर और डाई। ये इन इंडस्ट्रीज का हमारे एक इकोनॉमिकली और एक उनकी जो है ना प्रोडक्ट जो है वो उसकी वजह से वो हमारे पास इंपॉर्टेंस रखती हैं। ये टोटली बेस्ड है किसके ऊपर? केमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि उनका केमिकल जो है ना उसमें उस रिएक्शंस होते हैं या उसमें होने वाले जो चेंजेस वगैरह हैं उसमें केमिस्ट्री का या केमिकल्स का रोल एक इम्पॉर्टेंट रखती है। We also see a huge applications of chemistry in industries like paints and pigments, petroleum, sugar, plastics and pharmaceuticals. जैसे दवाइयाँ बनती हैं, प्लास्टिक बनता है, शुगर, पेट्रोल बनता है, तो इसमें जो है केमिस्ट्री का एक अहम रोल है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है उसकी स्टार्टिंग से हमारे पास पेज नंबर 1 और 2 में जो है जो फर्स्ट चैप्टर जैसे हम स्टार्ट करते हैं उसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। माय डियर कैडेट्स, डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग आपको आना चाहिए। यहाँ पे इन्वेस्टिगेट नंबर 1, छानबीन करना, तफ्तीश करना। फैशन जैसे रूप है, नया फैशन। सिग्निफिकेंट मीन्स अहम है, इम्पोर्टेंट है। एस्टिमेट अंदाजा लगाना। एक्यूरेसी दुरुस्तगी। रिलायबल काबिल एतमाद। इन डिफिकल्ट वर्ड्स के बाद हम बाकायदा अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे
जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री उसकी इंपॉर्टेंस के बाद जो हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके ऊपर जाएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट जो मैंने पहले भी आपको बताया कि इसकी मीनिंग जो है इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फिगर्स। काउंटिंग में हमारे पास कुछ फिगर्स होती हैं जिसको हम काउंटिंग में लाते हैं, कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं जिसको हम काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ डिजिट्स which are maximum reasonable, trustable and reliable used to express a scientific measurement are called significant figure of a number. Significant figures are the reliable digits in a number that are known with certainty. जो यकीनी तौर पे हमें एक इंपॉर्टेंट बताई जाए किसी भी फिगर में, हम उनको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जीरो has its own importance. Sometimes it is a significant figure and sometimes it is not significant figure. जैसे all zeros, जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं 2, 3 and so on, सब significant figure हैं, लेकिन कुछ हमारे पास जो है ना significant figures नहीं होते, वो उनके रूल्स हैं, मेथड्स हैं, उनके बेस के ऊपर मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा और ये आपको सीखने की जरूरत है। इसको आप गौर से सुने और इसको समझने की कोशिश करें। तो नंबर 1 जो है हमारे पास इसका रूल है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 1 रूल जो है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से स्टार्ट है 2, 3 एंड सो ऑन, ये सब जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है 464 has 3 significant figures and 0.45 has only 2 significant figures. जैसे सब नॉन जीरो डिजिट्स हैं 1 से लेकर सो ऑन, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं अलावा जीरो के। नंबर 2, zeros between non-zero digits are all significant figures. जीरो नॉन जीरोस के दरमियान, जैसे एग्जांपल मैंने बताया 3004 has 4 significant figures and 30.4 has 3 significant figures. जीरोस जो है नॉन जीरोस के जब दरमियान में आएंगे तो उनकी इंपॉर्टेंस होगी, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। नंबर 3 जो है हमारे पास रूल, zeros locating the decimal point in number less than 1 are not significant figure. अगर वो डेसिमल पॉइंट से पहले आ जाते हैं नंबर जो जीरोस कहलाते हैं, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहेंगे। एग्जांपल है 0.045, इसमें जी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि जो जीरो है वो डिजिट से पहले आ चुका है, इसलिए हम इनको हम कहेंगे क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है जीरो, और इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड 0.002 has only 1 significant figure. अभी यहाँ पे 3 जीरोस आ चुके हैं 0.00, ये जो तीनों जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाते, डेसिमल पॉइंट से ये पहले आ चुके हैं, ये पहले हैं, इसलिए हम उनको सिर्फ 2 को काउंट करेंगे, ये 2 जो है सिग्निफिकेंट फिगर है। नंबर 4, फाइनल जीरोस टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर। मींस के पॉइंट के बाद जितने जीरोस आ जाते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। जैसे 2.000 has 4 significant figures and 506.30 has 5 significant figures. मींस के पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस होंगे वो इंपॉर्टेंट हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। नंबर 5, zeros locating the decimal point in number larger than 1 are not significant figure. मींस के नंबर के बाद डायरेक्ट, पॉइंट के बाद नहीं, नंबर के बाद एक जो नंबर है मींस के सिग्निफिकेंट फिगर है, नंबर है 1, 2 या 5, इसके बाद जो जीरोस हैं वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाते। जैसे 50 हैज 1 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 2350 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। Finally,
माय डियर कैडेट्स, मैंने आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट दी है जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई में आप ये होमवर्क करके मुझे सेंड करेंगे। तो जो हमने इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में पढ़ा है, वो हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है, उसके आंसर्स आप मुझे जो है इनबॉक्स में सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द फॉलोइंग with suitable examples. Number 1, atom, element, matter, substance. इनको डिफाइन करेंगे आप एग्जांपल के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज केमिस्ट्री, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। केमिस्ट्री क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनको आप एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग्स। Number 1, 15.01, number 2, 7,000, number 3, 3.20, number 4, 0.004। सो इसके साथ साथ आज का मेरा लेक्चर फाइनल हो चुका है, और इसके बारे में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इसमें आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।